अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। हंगरी में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया, जबकि स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इटली के बाद शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। माहिरीन ने फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, बरतानिया और अमरीका के मुतादिद इलाकों में भी मजीद शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौंसलर रिसाई मुआहदा 2008 के तहत कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया गया। पाकिस्तान ने 715 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की, जिनमें सिविलियन और मछेरे शामिल हैं। दोनों ममालिक के सफारती मिशंस ने कैदियों की फहरिस्तों का तबादला मामूल के मुताबिक मुकम्मल किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से मुतालिक भारत के बयान को बेबुनियाद और मजाक खेज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत खुद को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान सरजमीन से दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती करता रहा है। बयान में मजीद कहा गया कि भारत का तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसिल के क़वायद की खिलाफ वर्जी है। लेस्को में जून के दौरान रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एहसास में 250वीं पुरवकार पेंशन तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने 24 रिटायर्ड मुलाजमीन में पेंशन पेपर्स और वाजबात के चेक्स तकसीम किए। इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 20 बरस से जारी ये रवायत लेस्को का काबिल फ़ख्र एजाज़ है। तकरीब के अख्ताम पर उन्होंने तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए सेहत, खुशहाली और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। रेस्क्यू 1122 राजनपुर के ज़ेर एहतमाम दरियाए सिंध के मकाम बेनज़ीर पुल पर तीसरी फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का जायजा था। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 राजनपुर डॉक्टर मोहम्मद असलम और असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद अहमद ने मश्क का मुआयना करते हुए रेस्क्यू एहलकारों की पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अहमद ने कहा कि मानसून सीजन के पेश नज़र पेशगी मनसूबाबंदी इदारों के दरमियान मजबूत राब्ता और अमली तरबियत मुअस्सर रिस्पांस के लिए नागुज़ीर है। आज हमारी प्री फ्लड अरेंजमेंट के हवाले से थर्ड मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, जिसमें तमाम इदारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो फ्लड के दौरान ऑपरेशनल होते हैं। इसका मकसद ये है कि जो हमने तैयारियां की हुई हैं उसको आज जांचा जा सके, तमाम इदारों को देखा जा सके कि वो फ्लड के लिए कितने तैयार हैं और उनके दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप किया जा सके, ताकि जिस वक्त खुदा न खास्ता फ्लड आता है तो तमाम लोग मिलकर काम करें और उसका इफ़ेक्ट बेहतर तरीके से जा सके और लोगों के जान माल को हम महफूज बना सकें। दीपालपुर के नवाही इलाके हुजरा शाह मुकीम में लेस्को की मुबैना गफलत के बायस खुश्क मकई से भरा ट्रैक्टर ट्राला 11,000 kV के नीचे बिजली की तारों से टकरा गया, जिसके स्पार्किंग के बायस आग भड़क उठी। ड्राइवर ने बर वक्त हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ट्राली को आबादी से बाहर निकाल दिया, ताहम लाखों रुपए मालियत की खुश्क मकई जलकर खाकस्तर हो गई। मुकामी अफराद के मुताबिक हादसा 11,000 वोल्टेज की बिजली की तारों से इंतहाई नीचे होने के बायस पेश आया। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर झंग की निगरानी में अवामी खिदमत और फौरी रिलीफ प्रोग्राम के तहत रेवेन्यू अवामी खिदमत सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं झंग से इमरान गिल की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर ने पहले रोज रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के तहत शहरियों की दरखास्तों की खुद समाअत की और मौका पर मौजूद मुतलका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने साइलिन से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए फ्राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार और मसाइल के हल में पेशरफ से मुतल्लक भी दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू मामलात को मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर निपटाना हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है। इस ज़मन में किसी किस्म की गफलत या ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और मुतलका रेवेन्यू अफसरान को हदायत की कि ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाए। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर का इस मौका पर मजीद कहना था कि जिला जंग समेत दीगर तहसीलों में खुली कचहरियों और अवामी खिदमत सर्विसेज के इनेकाद का मकसद गुड गवर्नेंस को फरोग देना है और आवाम को उनकी दहलीज पर फौरी रिलीफ फराहम करना है। उनका मजीद कहना था कि एहतसाब और मुवस्सर निगरानी के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाते हुए अवामी एतमाद को बहाल और मुस्तहकम बनाएंगे। साइलिन को इज्जत, सहूलत और बर वक्त इंसाफ की फराहमी ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग।
किंगरी में महिसर वडा में मीडिया सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्दुल हमीद, मोहम्मद आदम, अब्दुल गफूर, मारिया खातून, अब्दुल मालिक और अतीक ने कुरान पाक हाथ में उठाकर इल्जाम आयद किया कि जमीन के तनाज़े के बायस इन्हें गुज़िश्ता एक साल से हिरासानी और जुल्म ज़्यादती का सामना है। उन्होंने दावा किया कि मुखालिफ फरीक की जानिब से इनके घरों को नजर आतिश किया गया है। इनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके इन्हें फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। खैरपुर में जिला कौंसिल खैरपुर का माली साल 2026-27 का सालाना बजट अजलास चेयरमैन नादिर शौकत राजपुर की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें 99 करोड़ 98 लाख रुपए से ज़्यादा का बजट मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। अजलास में वाइस चेयरमैन फाहद अली शाह जेलानी समेत जिला की तमाम तहसीलों के चेयरमैन, काउंसलर और अफसरान ने शिरकत की। बजट में तनख्वाहों, पेंशन, तरक्याती स्कीमों, वाटर सप्लाई, सोलर लाइट्स और फलाही मनसूबों समेत मुख्तलिफ मुद्दात के लिए रकूम मुख्तस की गई, जबकि चेयरमैन ने कहा कि तमाम तरक्याती मंसूबे शफाफियत और अवामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल किए जाएंगे। लाहौर में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और इनके अख्ल खाना से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने, जिस पर फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए गए। मुलाकात के दौरान तबादले, रिहाइश, तनख्वाहें और दीगर वेलफेयर से मुतालिक दरख्वास्तों पर कार्रवाई की हिदायत की गई, जबकि शुहदा के अहल खाना के मसाइल के हल के लिए भी मुतलका हुक्काम को ज़ेर गौर लाने का हुक्म दिया गया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान की हिदायत पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शुएब खुरम जाबाज की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड का अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में तब्दीली तफ्तीश के 13 मुकदमात ज़ेर बहस आए और मुतल्लिक़ अफसरान के मौक़िफ़ को सुना गया। एडिशनल आईजी शहजादा सुल्तान ने कहा कि तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक़ तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द निपटाया जा रहा है, जबकि इस मकसद के लिए बाकायदगी से बोर्ड अजलासों का इनेकाद यकीनी बनाया जा रहा है। शुजाबाद के इलाके शुजरा रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 70 साला गुलाम रसूल जाबहक जबकि 10 साला मोहम्मद शुएब और 6 साला मानूर जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी बच्चों और जाबहक बुजुर्ग की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेहलम के इलाके कोलपोर्ट स्टोन क्रेशिया कर्श प्लांट के करीब 21 साला रहीम वल्द रफीक नहाते हुए दरिया में डूबकर जाबहक हो गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जेहलम इंजीनियर फरहान मिर्जा की निगरानी में रेस्क्यू 1122 की वाटर रेस्क्यू टीम ने तकरीबन 2 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद नौजवान की लाश को दरिया से निकाल लिया। रेस्क्यूअर्स ने CPR के जरिए जान बचाने की कोशिश की, ताहम वो जानवर ना हो सका। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। लाहौर काना गुज़िश्ता रोज छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में जाबहक होने वाले 14 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली ज़ख्मी टीचर ने स्पेशल TV को वीडियो बयान देते हुए वाक़े से मुतालिक अहम हक़ाइक़ सामने रख दिए। टीचर ने बताया कि हादसे के वक्त सूरत हाल अचानक ख़राब हुई, बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस वीडियो बयान में। सर ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामला तुम्हें, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची वो भी उधर ही मौजूद थी, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। अच्छा ये बताएं, जब ये आप पढ़ा रही थी वहाँ पर तो छत अभी बन रही थी? नहीं सर, ये झूठ है, ये सच नहीं है। छत पे कंस्ट्रक्शन का काम जरूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है, क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने उनको रेडी नहीं दी हुई, वो वैसे ही घर के पास ही रेडी लगाते हैं। 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। मैं ये कहा जाता है कि जब बच्चे नीचे पढ़ रहे थे तो ऊपर काम हो रहा था, मजदूर थे, इसलिए वजन ज्यादा हो गया, इसलिए गया। सर नहीं, अगर काम हो रहा हो फिर तो नहीं पढ़ा सकते आप? नहीं सर, मैं फिर नहीं पढ़ा सकती। मैं खुद बाकायदा छुट्टी दे देती होती हूँ। मेरे घर में कोई इस तरह का मामला भी हो, लाइट भी गई हो, तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। मैं बच्चों को बस में नहीं पढ़ाती, क्योंकि वो बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। यानी अभी छत बन चुकी थी? बन चुकी थी सर, सारा कुछ हो चुका था। नहीं, कुछ भी नहीं था। टूटा क्या? ये कुदरत की तरफ से हुआ सर।
गार्डर टूटा है, क्या मामला है? सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। जेहलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रजा उसकन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला भर में हुकूमती रेट के नफाज, नाजायज़ तजावज़ात के खात्मे और प्राइस कंट्रोल कवानीन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत की कि बाज़ारों से तजावज़ात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ और गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि पब्लिक मकामात पर तजावज़ात के खात्मे और शहरी सहूलतों की बेहतरी के लिए रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। जेहलम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अली ज़ेर-ए-खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला भर में अद्वियात की क्वालिटी और मेडिकल स्टोर के मामलात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ केस की समाअत के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद करने और मुतअद्दिद केसेस को ड्रग कोर्ट भिजवाने के अहकाम जारी किए गए। ADCG ने हिदायत की कि गैर मियारी और ज़ायदुल मियाद अद्वियात की फ़रोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ किया जाएगा। DPO डेरा गाजी खां की मौसर हिकमत अमली के नतीजे में बदनाम ज़माना गैंग के 8 अहम अरकान ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान पुलिस की मौसर क़यादत और खुसूसी हिकमत अमली के नतीजे में डेरा गाजी खान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बदनाम ज़माना चक्रानी व दोहरा यानी गैंग के 8 अहम अरकान ने खुद को डेरा गाजी खान पुलिस के हवाले कर दिया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक ये गैंग कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तवान और दीगर संगीन जराइम के कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। हुकूमत पंजाब की जानिब से DPO डेरा गाजी खान को चक्रानी व ढोरा यानी गैंग के खिलाफ खसूसी टास्क सौंपा गया था, जिस पर बेहतरीन मनसूबाबंदी और मुसलसल कार्रवाई के नतीजे में गैंग के अहम अरकान ने पुलिस के सामने सर न डर होकर हथियार डाल दिए, जिसे डेरा गाजी खान पुलिस की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। DPO डेरा गाजी खान की हिदायत पर DSP सदर अरशद खान रहीम, जो कि बेपा सलाहियत के मालिक हैं और ऐसे जराइम कंट्रोल करने के मायानाज माहिरीन में शामिल हैं, और SHO थाना कोट मुबारक अदनान खलीक ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करते हुए गैंग के अरकान पर कानूनी दबाव बरकरार रखा, जिसके नतीजे में कई मतलूब मुल्ज़मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को हवाले करने वालों में मोहम्मद इब्राहिम वल्द कैसर कौम चक्रानी शामिल है, जो 29 मुकदमात में मतलूब था और इसके सर की कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। ईसा वल्द मीरन कौम ढोरा यानी 14 मुकदमात में मतलूब था और इसके सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी, जबकि उस्मान वल्द मीरन कौम ढोरा यानी 16 मुकदमात में मतलूब था और इसके सर की कीमत भी 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। इसी तरह जलाल वल्द मोहम्मद इलियास कौम ढोरा 9 मुकदमात में, कैसर वल्द अल्लाह बख्श कौम चक्रानी 4 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ईसा वल्द अल्लाह बख्श कौम चक्रानी 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे, जबकि सलीम वल्द कैसर और अली मोहम्मद वल्द मीरन मीर ने भी खुद को डेरा गाजी खान पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस के आगे सर न डर करने वाले मुल्ज़मान डेरा गाजी खान पुलिस को कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तवान, डकैती और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे, जिन्हें कानून के मुताबिक इंसाफ और मेरिट पर जो जुर्म बनता है उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमात मेरिट पर देखे जाएंगे। गुलाम अकबर बुज़दार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। जेहलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रजा उसकन ने इलामा इकबाल लाइब्रेरी में जारी तज़य्युन और आराइश के काम का तफसीली जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने हिदायत की कि काम में आला मेयार के मटीरियल का इस्तेमाल और मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए, जबकि लाइब्रेरी की तारीखी तशख़्ख़ुस को भी बरकरार रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तज़य्युन और आराइश के बाद लाइब्रेरी को क़ारीन और तुलबा के लिए मज़ीद पुरकशिश और आरामदा बनाया जाएगा।
ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगर ने ननकाना साहब का दौरा किया और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इस मौका पर MD वासा गुफरान अहमद और CEO ननकाना साहब ने इन्हें ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने 89 किलोमीटर सेवरेज लाइन, तूफानी पानी की निकासी के निज़ाम और डिस्पोजल स्टेशन और सड़कों की बहाली के मंसूबों का मुआयना किया और काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों में मियार और हिफाजती SOPs पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुटियारी में MQM पाकिस्तान भिटशा के रहनुमा मोहम्मद तुफैल राजपूत ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से मुलाकात की, जिसमें भिटशा के अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में पब्लिक स्कूल के बंद तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया गया ताकि तुलबा को बेहतर तालीमी सहूलियात फ्राहम हो सके। अली खुर्शीदी ने मामला सिंध असम्बली में उठाने की यकीन दहानी कराते हुए जल्द अमली इक़दामात का इंदिया दिया, जबकि मुलाकात के अख्तिताम पर इन्हें भिटशा और दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के दौरे की दावत भी दी गई, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। मुटियारी में हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के पार्कों और रागी फ़कीर गुलाम हैदर नज़ामानी की 24वीं बरसी भिटशा के करीब इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। बरसी की तकरीब का आगाज़ लतीफ़ी राग से हुआ, जिसमें फ़कीरों, अक़ीदतमंदों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सूफ़ी फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर अली डेनू खान नज़ामानी और दीगर फ़कीरों ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। बाज़ा मुनक़दा अदबी महफिल में मुख्तलिफ़ दानिश्वरों, शायरों और समाजी शख्सियात ने फ़कीर गुलाम हैदर नज़ामानी की खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध की सकाफ़त और ताक और अदबी रिवायात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। जहला में डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा उसकर ने गवर्नमेंट MC इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम इम्तहानी मरकज़ का अचानक दौरा किया और इम्तहानी अमल समेत इम्तहानी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने नकल के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल ट्रम्प की हिदायत की, जबकि सिक्योरिटी और दिफा 144 के नफाज को तसल्ली बख्श करार दिया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तुलबा के लिए पीने के साफ पानी और बिजली के मुतबादल इंतजामात हर सूरत यकीनी बनाए जाएँ। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी LWMC के मुलाजमीन ने ईद बोनस, डबल तनख्वाहों की अदम अदायगी और मुबैना तनख्वाह कटौतियों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करते हुए मुतादिद सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता माह की तनख्वाहें और ऐलान करदा ईद बोनस ताहाल अदा नहीं किया गया। मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि बकायाजात फौरी अदा किए जाए, मुबैना माली बेज़ाब्तियों की शफाफ तहक़ीक़ात कराई जाए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सुई गैस में बिलावल वाक़ आखिरी सिरे पिछड़ी के आबादगारों ने नहर में मुबैना मसनूई पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज करते हुए आबपाशी हुकाम पर रिश्वत लेकर पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के इल्ज़ामात आयद किए। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी न पहुँचने से फसलें तबाह हो रही हैं और मवेशी भी मुतासर हो रहे हैं। एहतजाज करने वालों ने मुतलका हुकाम से दारोगा और बेलदार के खिलाफ तहक़ीक़ात, फौरी कार्रवाई और पानी की मुनसिफाना फ्राहमी का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। जैकबाबाद में CIA पुलिस ने बलूचिस्तान में सिंध मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए खातून समेत 2 बैन सूबाई मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महमल फाटक के करीब नाकाबंदी के दौरान मुलजमान के कब्जे से 2.5 किलो चर्स, 1 किलो आइस और 30 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजमान नियाज अहमद, खोसू और मुस्मात हाजरा और साहिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मंशियात और मोटरसाइकिल तहवील में ले ली, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। लाहौर में चालान सिस्टम की मदद से डॉल्फिन स्क्वाड ने डिफेंस से चोरी होने वाली कीमती गाड़ी बरामद करके मुलजिम समीर एहसान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चोरी शुदा गाड़ी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करती रही, जिस पर जारी होने वाले ई चालान से मालिक को गाड़ी की मौजूदगी का इल्म हुआ। CCTV कैमरों से अलर्ट मिलने पर डॉल्फिन स्क्वाड ने फैसल टाउन के करीब गाड़ी को तहवील में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि शहरियों को उनके कीमती असासे से महरूम होने नहीं देंगे।
किंगरी में स्पेशल ब्रांच पुलिस ने खैरपुर के ग्रुप ऑफिसर गुलाम अकबर मैथलो की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों और मंशियात इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया। गुलाम अकबर मैथलो ने कहा कि मंशियात नौजवान नस्ल के लिए एक संगीन खतरा है और इस मकरू धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने इस का इजहार किया कि जिला खैरपुर में अमन अमान और कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। गिम्बिट में गिम्स अस्पताल से मुतालिक एक शहरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि अस्पताल में ओपीडी के अलावा मरीजों को अद्वियात फ्राहम नहीं की जा रही, जिसके बायस दूर दराज से आने वाले गरीब मरीज शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरी ने अस्पताल की इंतजामिया पर मुख्तलिफ बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात भी आयद करते हुए मुतलका हुकाम से मामले की शफाफ तहकीकात और मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी का मुतालबा किया। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कच्चा खूह के वाहिद सरकारी अस्पताल में मुबैना तौर पर डॉक्टर की अदम मौजूदगी के बायस मरीजों और लवाकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं अतीकुर रहमान की इस रिपोर्ट में। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल इलाके कच्चा खूह में आवाम के लिए कायम वाहिद सरकारी अस्पताल तिब्बी सहूलियात की कमी के बायस शदीद तनकीद की जिद में आ गया है। शहरियों के मुताबिक रात के औकात में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की अदम मौजूदगी के बायस मरीजों, बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स को रेस्क्यू एहलकार कच्चा खूह के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, ताहम उस वक्त ड्यूटी पर कोई जिम्मेदार डॉक्टर मौजूद नहीं था। बताया जाता है कि न तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो सकी और न ही मैयत को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने के लिए मुताल्लिका अमला दस्तयाब था, जिससे लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। अहले इलाका ने महकमा सेहत, ज़िला इंतज़ामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए। शाम और रात की शिफ्टों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए और हस्पताल में बुनियादी तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों को बरवक्त और मयारी इलाज मैसर आ सके। शहरियों का कहना है कि आवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की सहूलियात की फराहमी रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, स्पेशल टीवी न्यूज़, कच्चा खूह। सरकारी निरख मुकर्रर होने के बावजूद टिंडो जाम में आटा मुबैना तौर पर 136 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। आवाम का कहना है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न होने से गरीब और मुतवस्सित तबका महंगाई के बोझ तले दब गया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा खुराक सिंध से मुतालबा किया कि गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी निरखों पर आटे की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। उमरकोट में कौमी अमन कौंसिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब हमाकी पाकिस्तान NPCIHR ने जिला उमरकोट में मंशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों को सराहते हुए SSP सुहानी अजीज टालपर और सिंध पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। तंजीम के रहनुमाओं ने कहा कि मंशियात के खिलाफ जारी इक़दामात काबिल तारीफ हैं और माशरे को इस नासूर से पाक करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने इस मुहिम में पुलिस और दीगर इदारों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। लाहौर में CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने काना हादसे में जाँ बहक होने वाले बच्चों के घर जाकर सोगवार खानदान से ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर मरीम खान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी इनके हमरा थे। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने जख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मासूम जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है और वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात जारी हैं। लाहौर में वहदत रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2,07,800 रुपये के ई चालान ना दहिंदगार मोटरसाइकिल को बंद कर दिया। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड चेक करने पर 112 खिलाफ वर्जियों के ई चालान सामने आए। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल मालिक ने 55 मरतबा बगैर हेलमेट, 20 मरतबा सिग्नल वायलेशन और 28 मरतबा लेन लाइन और 8 मरतबा ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जी की थी। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल को थाना वहदत रोड मुंतकिल कर दिया। जनरल होल्डअप के लिए हम लोग कैनाल पे खड़े थे। जो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार हैं उनको रोक रहे थे, उन्हें चलान कर रहे थे। इतने में ये बाइक आई है जो आपको अभी हमने दिखाई है। ये इरफान इसके चलान दिखाएं, ये चलान जरा देखें।
इस मोटरसाइकिल को 112 चालान हो चुके हैं जो 2,07,800 रुपए के हैं। अब ये जो भाई साहब चला रहे हैं प्रोफेसर साहब हैं, हम उन्हें फ्रंट पे नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरा इंटरव्यू ना करें प्लीज़ आप। तो बरकफ इतला के लिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि खुदारा हमारे मैसेज को सीरियस लें। पहले भी हम आपको बता रहे हैं कि हेलमेट पहने। अगर फ़र्ज़ करें मौके के ऊपर आप हमें अपना कोई तारफ़ कोई रिस्पेक्ट की वजह से हम किसी वक्त आपको जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका मतलब हरकत ये नहीं है कि आपको माफ़ी हो गई है। कैमरे चलान कर रहे हैं आपको। अभी मुझे बताएं ये बाइक जो है इसकी ओवरऑल टोटल कॉस्ट शायद इतनी ना हो जितने कि इसको फाइन्स हो चुके हैं। तो अभी हम वक्ती तौर पे इसको हमने कस्टडी में ले लिया है, पुलिस थाने में लेके जा रहे हैं इसकी रिकवरी के लिए। करेंगे नेगोशिएशन इस भाई साहब से कि ये जल्दी चलान जमा करवाएं, क्योंकि चलान जमा करवाए बगैर जान नहीं छूटेगी। ये इनके आईडी कार्ड पे ये चलान हो चुके हैं, इनका आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इन्हें जो पुलिस सर्विसेज हैं और दीगर पाकिस्तान में जो सर्विसेज हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। पेमेंट के बगैर जान नहीं छूटेगी। अभी देखते हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बाकी फॉर इन्फॉर्मेशन ये मैसेज है कि अपने चलान चेक करें और हेलमेट पहने। तहसील गोलारची में अली मीर शाह जोना से सरवर पीर 9 तक 4 से 5 किलोमीटर तवील लिंक रोड गुज़िश्ता कई दहाइयों से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क की टूट फूट के बाद शहरियों, तुलबा, किसानों और मरीजों को रोजाना आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने सिंध हुकूमत और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सड़क की तामीर और मुरम्मत के लिए फंड्स जारी किए जाएँ ताकि आवाम को महफूज और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। लाहौर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में एहलकारों की सहूलत और कानून पसंदी के फ़रोग के लिए लाइसेंसिंग डेस्क कायम कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का अमला ड्राइविंग लाइसेंस के उजरा और तजदीद के लिए मौका पर मौजूद रहेगा। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल या गाड़ी पर पुलिस लाइन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों का कानून पर अमल करना आवाम के लिए मुस्बत पैगाम है और ये इक़दाम नज़्म ज़ब्त के फ़रोग के लिए किया गया है। लाहौर में एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान ने डिवीजन के मुख्तलिफ थानों में तैनात एहलकारों से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। एहलकारों ने महकमाना और घरेलू मसाइल से आगाह किया जिनकी फौरी हल के अहकाम जारी किए गए। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान ने कहा कि पुलिस एहलकारों और इनके अहल खाना के लिए अस्पतालों में खुसूसी डेस्क कायम किया गया है और एहलकार किसी भी मसले पर बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स एक फैमिली की मानंद है और एहलकार इदारे का एहसासा है। गुरेवाला में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया जिसमें बीएस फिजिक्स के तलबा ने जदीद साइंसी मॉडल और तख्लीकी आइडियाज़ पेश किए। नुमाइश में तलबा ने बिजली, तवानाई, रोबोटिक्स और माहौलियात से मुतालिक मनसूबे पेश किए जिन्हें शुरका ने खूब सराहा। असातिज़ा और मुख्तलिफ शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से तहकीक और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग मिलता है, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये इक़दामात नौजवान नस्ल को साइंसी तरक्की की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आज हमारा एग्जीबिशन डे है यहाँ बुरेवाला में। आज हमने ये अपना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पे इसके 3 मेन पर्पस हैं। सबसे पहले ये जो जब राइडर जो ड्राइविंग करते हुए सो जाते हैं, ये उसको डिटेक्ट करता है। जब राइडर सो जाता है तब वो अलार्म ऑन हो जाएगा, वो अलर्ट कर देगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। सेकंड जो इसका फीचर है वो अल्कोहल डिटेक्शन है। जो राइडर है वो बाद में ऐसा होता है कि वो ड्रंक करके राइडिंग करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं और मौत वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो जब वो राइडर ड्रंक करके चलेगा ना तो ये जो MQR सेंसर है ना ये अलर्ट कर देगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। थर्डली हमने जो इसमें फीचर ऐड किया वो टेंशोमीटर है, यानी वो स्पीड को डिटेक्ट करेगा। अगर वो रैश ड्राइविंग करेगा 80% से ज़्यादा स्पीड होगी उसकी तो वो जो अलार्म है वो हमें अलर्ट कर देगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। हमारा प्रोजेक्ट है बायोमेट्रिक व्हीकल इग्निशन कंट्रोल सिस्टम। ये व्हीकल को कंट्रोल करता है और हम इसे फिंगरप्रिंट के ज़रिए यूज़ करते हैं गाड़ियों में, मिलिट्री में और पुलिस की गाड़ियों में और ट्रक वगैरह में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये मिसयूज़ से बचती है, हम चोरी होने से बचा सकते हैं इसे। हम इसे बहुत सी चीज़ों से बचा सकते हैं। अगर आपके ड्राइवर ने अल्कोहल पी हुई है तो हम उससे गाड़ी नहीं चलेगी, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी गाड़ी। लाहौर में वज़ीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि मवेशी पाल हजरात को जदीद सहूलियात और टेक्नोलॉजी के बरवक्त फ्राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने महकमा लाइफ स्टॉक के हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर कहा कि लाइफ स्टॉक सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दौरे के दौरान उन्हें जारी और नए तरक्याती मनसूबों, वेटरनरी सर्विसेज, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और डिजिटलाइजेशन समेत मुख्तलिफ इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने मनसूबों की बरवक्त
वक्त तकमील और शफाफ अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा कि लाइफ स्टॉक मुल्की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इस शोबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बुरेवाला के नवाही इलाके कावन केबी में घरेलू झगड़े के दौरान खावन ने मुबैना तौर पर बीवी पर तशद्दुद किया, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसे तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। थाना फतेह शाह पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जैकबाबाद में CIA पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना की हुदूद ममल फाटक के करीब 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में खातून भी शामिल है। कार्रवाई के दौरान मंशियात बरामदगी की गई, जबकि इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुलजमान बलूचिस्तान से सिंध मंशियात मुंतकिल कर रहे थे। मज़ीद तफ्तीश जारी है। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने खुली कचहरियों में शहरियों के मसाइल सुने और मुख्तलिफ दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि शहरियों की शिकायत को संजीदगी से हल किया जाए और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाई जाए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि शहरियों को फौरी इंसाफ की फ्राहमी लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। सिलावाली में पुलिस की शहरियों के साथ मुबैना हतकामेज रवैये की वीडियो सामने आ गई, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई हुल्लड़बाजी और शिकायत पर की गई, जबकि शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि इन्हें गैर मुनासिब तरीके से थाने मुंतकिल किया गया है। वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। SSP हेडक्वार्टर ट्रैफिक पंजाब सैयद नदीम अब्बास ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में सूबा भर के DTOs को हिदायत जारी की। उन्होंने लाइसेंसिंग, रोड सेफ्टी और ट्रैफिक इन्फोर्समेंट को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई और रोजाना की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग की हिदायत भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।